कुकिंग प्रोसेस में पहला स्टेप आपका है राइस को सोक करना। राइस को सोक कितनी देर के लिए करना है? बासमती राइस को 30 मिनट बहुत होता है और सेला राइस को कम से कम 1 से 2 घंटे आपने सोक करना होता है। सोकिंग से पहले याद रखें कि राइस को बहुत अच्छे से धो लेना है। 3 से 4 दफा अच्छे से धो लें ताकि स्टार्च रिमूव हो जाए। यही राज है अच्छे खिले खिले नॉन स्टिकी राइस का। ये जरूर स्टेप याद रखिएगा। इसी दौरान आपने पानी बॉईल करने के लिए रखना है। पानी को जब आपने चढ़ाया है तो इसको पूरा बॉयल पे आने देना है। इसमें आपने अपने होल स्पाइसेस डाल दिए, नमक डाल दिया। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, जिन लोगों को साबित जो गरम मसाला मुंह में आना पसंद नहीं है उनके लिए ये टिप है कि आप एक पोटली बना लें गरम मसाले की, वो आप पानी में डाल दें और फिर बाद में जब आपके राइस उबल जाएं तो आप वो पोटली निकाल दें। दूसरा यह है कि जब आपका पानी बॉयल पे आ जाए तो आपने राइस डालने हैं। चावल इसमें डाल के आपने आंच हल्की नहीं करनी है, इसको तेज आंच पे ही बॉइलिंग पे वापस लेकर आना है। अब ये राइस आपके 4 से 5 मिनट में बॉयल हो जाएंगे, मगर ये बॉइलिंग टाइम आपने कब से कैलकुलेट करना है ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये याद रखिएगा कि जब आपके राइस दोबारा उबलना शुरू हो जाए, रोल बॉयल होने लगे, तब से आपने टाइम कैलकुलेट करना है और 4 to 5 मिनट्स के बाद आपने कन्नी चेक करनी है। कन्नी चेक करने का तरीका क्या है? आपने अपनी 2 फिंगर्स के बीच में राइस को रखा और उसको मसल के देखा तो वो 3 से 4 टुकड़ों में टूटेगा। इसको कहते हैं 3 कन्नी या 4 कन्नी। तो ये आपके जब 3 कन्नी राइस हो जाए समझें कि आपके राइस हो गए। इस सारे प्रोसेस में आपने बहुत अलर्ट रहना है। बिरयानी के लिए 70 to 80% राइस बॉयल होते हैं, हमें ओवर बॉयल नहीं करने हैं। 4 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद आपने अपने राइस को चेक करना है। जैसे ही आपने चेक कर लिया तो आपने फौरन इनको स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद ठंडे पानी से निथाड़ लें, 1 गिलास ठंडा पानी ऊपर से डाल दें ताकि आपके राइस की कुकिंग स्टॉप हो जाए, वो ज्यादा ओवर कुक ना हो जाए या आपस में जुड़ ना जाए। अब आपके राइस तो बॉयल हो गए, मगर याद रखें कि बिरयानी बनाना एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। इसमें बहुत जरूरी है कि साथ में आपने कोरमा बनाया हुआ है और अब आप लेयरिंग कर रही हैं ताकि आप गरम गरम चावल उसमें लेयर में ले आएं। क्योंकि अगर आपने बहुत देर के लिए चावल उबले हुए छोड़ दिए तो या तो वो कर्ल हो जाएंगे या तो वो आपस में जुड़े जुड़े होना शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर है कि आपने अपना कोरमा तैयार रखा है। जैसे आपके राइस बॉयल हो गए आपने फौरन लेयरिंग स्टार्ट कर दी। राइस आपके बॉयल हो गए, आपने कोरमे के साथ उसको लेयर लगा के अपनी बिरयानी को दम पे अब लगाना है। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले टॉवल लें, टॉवल को स्प्रेड कर लें, ढक लगाएं ताकि सही से आपकी देगची सील हो जाए। आटा भी लगाते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं कि सही से उसको सील करने के। अब ये हम क्यों करते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। टॉवल लगाना ये सब चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? हमने जब दम पे रखा है, हम स्टीम कुक कर रहे हैं राइस को, तो नीचे से जब हीट मिलती है तो अंदर स्टीम पैदा होती है जो कि आपके राइस को इक्वली कुक करने में हेल्प कर रही होती है। बहुत से लोग ये करते हैं कि आप इसमें बैक ऑफ स्पून से, लकड़ी के स्पून से इसमें हम होल्स बना लेते हैं ताकि इक्वली स्टीम ऊपर आ रही है और आपके राइस बहुत अच्छे से इवनली कुक हो जाए। और टॉवल इसलिए भी लगाते हैं कि जो स्टीम बिल्ड हो रही है उसमें जो मॉइस्चर पैदा हो रहा है वो आपके टॉवल में एब्जॉर्ब हो जाए ताकि आपके जो चावल हैं वो खिले खिले रहें। वापस अगर पानी उसमें जाएगा तो वो बिल्कुल मुशी से हो जाएंगे। तो ये भी एक प्रो टिप है जो कि आप लोगों के लिए नोट करना ज़रूरी है। जो आपका पॉट है, बिरयानी का पॉट है, उसको आप तवे पे रख सकते हैं या फिर हीट डेसिपेटर होता है उस पे रख के आप उसको दम दे दें। पहले आपने फ्लेम को थोड़ा सा हायर रखना है ताकि स्टीम बिल्ड हो जाए। उसके बाद आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेना है ताकि बिल्कुल दम पे आपकी बिरयानी रिमेनिंग 20-25% कुक हो जाए। उसके लिए फिर आपको कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट तक दम लगा सकते हैं। इतना टाइम आपको चाहिए होगा बिल्कुल परफेक्ट राइस तैयार होने में। ये हो गई हमारी बिरयानी तैयार। फ्राइड राइस के लिए जो राइस बॉयल होते हैं उसमें हमने कुछ चेंजेस करनी है। नंबर 1, आपने उसमें गरम मसाला नहीं डालना है, नमक एज इट इज डालना है जैसे कि मैंने बताया है। पानी भी उतना ही रहेगा, पॉट भी बड़ा लेना है। बॉयल करना है अंटिल इट्स फुली डन, जब तक ये कंप्लीटली बॉयल ना हो जाए। उसके लिए टाइम होगा तकरीबन 8 से 9 मिनट। इसमें आपके राइस फुली बॉइल्ड होंगे। इन बॉइल्ड राइस को स्ट्रेन करके आप इनके साथ फ्राइड राइस बना सकते हैं। बघारे चावल, दम वाले राइस या फिर बॉइल्ड चावल विद एब्जॉर्प्शन मेथड, ये राइस तकरीबन रोज ही घर में बनते हैं। ये दाल के साथ सर्व किए जाते हैं, ग्रेवीज के साथ, चाइनीज के साथ या फिर डिफरेंट करीज के साथ सर्व किए जाते हैं। बॉइल्ड राइस को बॉयल कैसे करना है अब मैं इस पे आती हूँ। सबसे पहले हम आएंगे राइस की क्वालिटी में, कौन से राइस यूज करने चाहिए। बॉइल्ड राइस के लिए आप अपनी मर्जी के कोई भी राइस यूज कर सकते हैं। हम जो ये राइस यूज करते हैं वो है फलक के ओरिजिनल सुपर बासमती। फलक
फलक डेली या फिर फलक प्रीमियम। सबसे पहले राइस को सोक करना है, वॉश करके सोक करना है। अच्छे से वॉश किया, उसका स्टार्च रिमूव कर लिया, ट्रांसपेरेंट पानी हो जाए, उसके बाद उनको सोक करना है। सोकिंग के लिए आपने टाइम जो है वो पैकेज की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। अगर वो राइस 10 मिनट कह रहे हैं, 15 मिनट कह रहे हैं या 30 मिनट्स कह रहे हैं, और कुछ राइस ऐसे होते हैं जिनमें सोकिंग की ज़रूरत ही नहीं होती, वॉश करके आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए आपने अपना वो टाइम डिसाइड करना है। बॉइल्ड राइस के लिए बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल साइज़ का पैन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसमें पानी का रेशो होता है वो 2:1 है, 2 हिस्से पानी 1 हिस्सा चावल। इसमें नमक जो है वो हस्बे जायका और बहुत एहतियात से डालना है। यहाँ पे आपका हाथ खुला नहीं हो सकता, आपने सोच समझ के नमक डालना है। आधा किलो राइस में 1 टीस्पून हम डालते हैं। अब जब राइस बॉईल करने की बात आ रही है, जो कुक्ड राइस हैं जो हमारे घरों में बनते हैं, जो हम दाल चावल इसके साथ सर्व करते हैं, उनमें हम सबसे पहले ऑयल को या घी को या बटर को गर्म करते हैं। उसमें हमने अपनी मर्जी के स्पाइसेस, होल स्पाइसेस डाल दिए, चंद आपने डालने होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं। यहाँ पे आप इलायची डाल सकते हैं, ज़ीरा डाल सकते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ राइस। स्पाइसेस को कड़कड़ाने के बाद आपने इसमें पानी डाला। पानी जो है मैं आपको रेशो बता चुकी हूँ, 2:1 का रेशो होता है। इस रेशो के हिसाब से आपने पानी शामिल किया और इसको बॉयल पर लेकर आए। बॉयल पर लेकर आने के बाद आपने इसमें अपने राइस डाल दिए। चावल डालने के बाद आपने इसको हल्का सा स्टर कर लिया। उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर पकने देना है, 3 से 4 मिनट, ताकि ये वापस बॉइलिंग पे आ जाए। इसके बाद आप इसको ढक देंगे। ढक दे के हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद आपने चेक करना है, अगर स्टिल पानी हो तो फिर उसको थोड़ी देर और हल्की आंच पे पकने देना है। या अगर आपको लगे कि चावल आपके सख्त हो गए हैं तो 1-2 टेबल स्पून ऊपर से डाल के, मैं तो स्प्रे बॉटल से ही पानी डाल देती हूँ और उसको स्प्रे करके और फिर दोबारा कवर करके दम दे देती हूँ बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि वो फिर अपने दम में ही पक जाए। तो ये चीज़ हो गई बॉइल्ड राइस के लिए। मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने आपके फ्रीक्वेंटली आज जो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग राइस, मैंने उनको सबको आंसर कर लिया। अगर कहीं पे आपको लगता है कि कुछ चीज़ें और हैं जो हमें जाननी चाहिए या हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट माय व्यूअर्स कि आप एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे को बताएं। अगर कोई टिप्स हैं, कोई और ट्रिक्स हैं जो आप शेयर कर सकते हैं तो वो ज़रूर शेयर